पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पशु परिचर बनाकर रहेंगे और इसके लिए निःशुल्क क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहली बात करते हैं राजस्थान के हमारे प्रतीक चिन्हों के अंदर, इसी कड़ी के अंदर तीसरा नाम राजस्थान का राज्य वृक्ष जिसका नाम है खेजड़ी। इन सभी के बारे में हम थ्योरी के साथ में प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करेंगे, इसीलिए जल्दी से शेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात करें जाए तो हमारे पास राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के अंदर राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है उसका नाम है खेजड़ी और इसको मान्यता मिली है 31 अक्टूबर 1983 को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, 5 जून 1988 यानी पर्यावरण दिवस के दिन खेजड़ी को हमारे यहाँ पर और अधिक मान्यता देने के लिए डाक विभाग के अंदर इसका 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही साथ में खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया सभी का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, पहले वाले वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर खेजड़ी के अन्य नामों में सबसे पहला नाम आता है वंडर ट्री। किसान का अकाल मित्र, कितनी भी कम बरसात हो खेजड़ी हमेशा हरी रहती है और इसके ऊपर देखा जाए तो खेजड़ी की पत्तियों को किसान अपने जो भी जानवर है उनको भोजन के रूप में दे सकता है। इसके ऊपर लगने वाले फल जो कि शांगरी होती है उसका भी प्रयोग कर सकता है सब्जी बनाने में। ध्यान रखिएगा, खेजड़ी को और क्या कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव के नामों से भी खेजड़ी को संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, खेजड़ी को वंडर ट्री, भारत का मरुस्थल, सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। सर्वाधिक यदि आपसे पूछा जाए खेजड़ी कहां पर है तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर है और यदि किसी जिले विशेष की बात की जाए तो नागौर जिला खेजड़ी के सर्वाधिक वनारोपण के रूप में प्रसिद्ध है। खेजड़ी की जो पूजा है वो किस दिन होती है तो ध्यान रखिएगा, विजयादशमी के दिन होती है, यानी आश्विन शुक्ल दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष खेजड़ी की पूजा होती है। जी हाँ, विष्णुई जाति इसको शमी वृक्ष के नाम से संबोधित करती है। साथ ही साथ में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे सदैव किसके मंदिर होते हैं, नाग जो है सर्प रक्षक देवता या सर्पदंश के समय जिनकी हम पूजा करते हैं, गोगाजी महाराज का मंदिर सदैव है ना खेजड़ी के नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए अलग अलग और क्या क्या नाम है, जैसे हरियाणवी या पंजाबी भाषा के अंदर इसे झांटी कहा जाता है, स्थानीय भाषा के अंदर इसे शिमलो भी कहा जाता है, सिंधी भाषा में लोग इसे छोकड़ा और विष्णुई संप्रदाय इसे शमी वृक्ष कहते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करें कि इसकी हरी पत्तियां जो है वो ध्यान रखिएगा, हरी पत्तियां नहीं हरी फलियां जो कि इसके ऊपर आते हैं, फल आते हैं, उन्हें शांगरी कहते हैं, सब्जी बनाई जाती है पूरे विश्व के अंदर, राजस्थान इसके लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ी का पुष्प क्या कहलाता है, मिंजर कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, मिंजर रात एक साहित्यिक रचना है जो कि राजस्थान के जन कवि कन्हैयालाल सेठिया की है। खेजड़ी की सूखी फलियां खोखा कहलाती है और बचपन में आप सबने खोखे खाए होंगे, है ना, खोखे सब लोगों ने खाए होंगे। इसके फल होते हैं बड़े स्वादिष्ट होते हैं, किसी शहर वाले ने नहीं खाए तो गांव जाके जरूर खाएं। खेजड़ी की पत्तियों से बना हुआ चारा क्या कहलाता है, लूम, या अपन सामान्य भाषा में लूम कहते हैं। बकरियां वगैरह बड़े चाव से खाती है, उनको लगता है आज तो पार्टी हो गई, पिज्जा आ गया। मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। और ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 के अंदर चलाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब अपन देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। उससे पहले खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान है ना, अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम के गुड़ा विष्णुयान गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया और इसी दिन पर्यावरण को समर्पित विश्व का एकमात्र मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और वो कहाँ लगता है, खेजड़ली गांव। और खेजड़ली गांव में माता अमृता देवी बेनीवाल ने वृक्षों के रक्षार्थ यानी खेजड़ी के रक्षार्थ अपने साथ 363 महिला और पुरुषों ने अपने आप को इस प्रकृति के हवाले कर दिया और उन्हीं की याद में मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, जैसा कि मैं भी डिस्कस कर रहा था, खेजड़ली गांव के अंदर लगता है। और ध्यान रखिएगा, खेजड़ली दिवस, क्योंकि इसको और हमने अधिक मान्यता देने के लिए खेजड़ली दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा 12 सितंबर को मनाया जाता है।
साथियों, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहा गया है? ये प्रश्न आया हुआ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के अंदर, और इसका नाम है खेजड़ी। आप बोलोगे ऐसे सवाल भी आते हैं क्या सर? आते हैं, ऐसे सवाल ही आते हैं। जबरदस्ती आईएएस आईपीएस जितना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है बेटा। ये परीक्षा जो है वो 10th पास विद्यार्थियों के लिए है, तो आप लोग इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। किसी के अंदर जबरदस्ती डर पैदा करना, उसे परेशान करना, हमारा कोई भी ऐसा है ना, जिस तरह से लोग कर रहे हैं वैसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि परीक्षा पैटर्न के आधारित तैयारी हो। तो यहाँ परीक्षा पैटर्न आधारित बातचीत हो रही है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष किसको कहा गया है? खेजड़ी को। और मान्यता कब मिली है? पीछे जाकर वापस सोचिएगा, बार बार अपने दिमाग के ऊपर जोर दीजिएगा। राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अभी मैंने बताया था। टेकोमेला अंडुलेटा किसका है? तो ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, उसका है। और इसके अलावा ये जो हमारी पुस्तक है आपके लिए उपलब्ध है ही, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम भी आपके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से प्रयास कर पाए। धन्यवाद।